आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं शमीम उस्मानी। आप तमाम लोगों के लिए लेकर आए हूं आज का प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की जानिब से। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन और हाजरीन का। दोस्तों, कहते हैं कि मोहब्बत एक ऐसी शय है, इसको जितना फैलाइए उतनी फैलती है। जी हाँ, मोहब्बतें आम कीजिए और सबके नाम कीजिए। यही जिंदगी है और जिंदगी का फलसफा भी मोहब्बत में ही छुपा हुआ है। अगर आप मोहब्बत फैलाएंगे तो यकीन कीजिए कि आपको मोहब्बत ही मिलेगी। हर तरफ मोहब्बत की मनाजिर नजर आएंगे आपको। लेकिन अगर आप नफरत फैलाएंगे, लोग आपसे किनारा करेंगे, लोग आपसे बचने लगेंगे। इसलिए बेहतर यह है कि हम वो काम करें ही ना कि लोग हमसे बचें या किनारा करें। कोशिश ये करें कि तमाम जहां में हम मोहब्बत फैलाएं, जैसे कि हम अपने प्रोग्राम्स के जरिए फैलाते हैं। लोगों को भाईचारे का दर्स देते हैं, लोगों से मोहब्बतों की बात करते हैं, लोगों से उनके दिल जीतने की बातें करते हैं। आइए फिलहाल एक नजर डालते हैं खबरों की सुर्खियों पर फूला पंडिता जी के साथ। अहम खबरों की सुर्खियां लेकर मैं हूं आपके साथ फूला पंडिता। आदाब। कोविड-19 से मुल्क में अब तक 3,59,860 मरीज हुए सेहतियाब। पिछले 24 घंटों में हुए 11,881 अफराद ठीक। मुल्क में कोविड-19 की सेहतियाब होने की शरह बेहतर होकर 59.51%। अब तक मुल्क में 90,56,173 नमूनों की जांच हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 2,29,588 कोविड नमूनों की हुई जांच। ICMR। भारत और चीन ने हकीकी कंट्रोल लाइन पर कशीदगी को कम करने का किया अहद। दोनों फरीक सूरत हाल से निमटने के लिए पहले से कायम फौजी और सिफारती चैनल के जरिए तबादले ख्याल में मसरूफ। अमरीकी खारजा सेक्रेटरी माइक पोम्पियो ने चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाने की हिंदुस्तान की सराहना की है। रामविलास पासवान ने PM गरीब कल्याण अन्न योजना के दूसरे मरहले की तफसीलात की जारी। यूपी सरकार ने आज मेरठ के तमाम इजला में घर घर तिब्बी जांच की खुसूसी मुहिम शुरू की। ये मुहिम 10 दिन तक जारी रहेगी। मरकजी वजीर अमित शाह ने कोविड-19 के पेश नज़र दिल्ली NCR में एक मीटिंग की सदारत की। मध्य प्रदेश काबीना में आज दूसरी मरतबा तौसी में 28 वजीरों ने लिया हलफ। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने लड़ाई वाले जोन्स में कोविड-19 से निमटने के लिए फौरी तौर पर जंगी कार्रवाइयाँ रोकने का किया मुतालबा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इब्तिदाई नताइज के मुताबिक सदारती इंतखाबात में शानदार जीत हासिल की। अमेरिका में कोविड-19 के मरीजों में ज़बरदस्त इजाफा, एक दिन में 47,000 नए मामलात। और कोविड-19 के चैलेंजों के बावजूद भारत एशिया में गैस की मांग में इजाफे के एक अहम ड्राइवर के तौर पर उभरने के लिए पूरी तरह तैयार। धर्मेंद्र प्रधान। ये थी अहम खबरों की सुर्खियाँ। हम ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए आपसे मुखातिब हैं। दोस्तों, आज सारी दुनिया कोविड-19 से परेशान है। हर एक खौफजदा है, हर एक दूसरे से मिलने से डरता है। लेकिन वक्त की सबसे बड़ी हद खूबी ये है कि ये गुजर जाता है। हम फिर हंसेंगे, गाएंगे, हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, क्योंकि हर काले बादल के ऊपर एक चमकदार किनारी होती है। जितना हो सके दोस्तों, घर में रहे, महफूज रहिए, खुश रहिए। बहरहाल बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब, सुनते हैं डॉक्टर की सलाह। प्रोफेसर मोहम्मद शमीम, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर एंड एक्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन। और मेरा आज की टॉक कोरोना वायरस के ऊपर है, जो कि आलमी वबा बन चुकी है। पूरे मुल्क में, पूरे दुनिया में इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं इसके बारे में बताऊंगा कि क्या इसका प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट है और इसका कैसे हम जांच कर सकते हैं। तो कोरोना वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरस है जिसका जो कि शुरू में तो ये पहले जानवरों में होती थी बीमारी, लेकिन जब हम इंसानों ने कुछ ऐसे चीज़ें खाना शुरू की कि जो कि मना भी थी, और लेकिन हमने उसको लिया चाइना में जैसे, उसकी वजह से ये बीमारी जानवरों से इंसानों में आ गई। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन फिर इंसानों से इंसानों में जब बीमारी शुरू हो गई तो उसका रोक पाना मुश्किल हो गया और ये इन्फेक्शियस हो गई
और इंसानों से इंसानों में फैलने लगी, इसीलिए इसने एक खतरनाक रूप ले लिया। तो सबसे पहले कि हम इससे कैसे बचें, क्योंकि बचाव ही इसका ट्रीटमेंट है, ये समझ लें आप कि इसका बचाव ही इसका एक ट्रीटमेंट है। तो जो आज एक नया जो एक वर्ड कॉइन हुआ है सोशल डिस्टेंसिंग, ये आज के दौर में बहुत इम्पोर्टेंट है। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब कि पहले तो घर से बहुत ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकले हम, और अगर निकले भी तो हम एक दूसरे से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। कहीं भी जाएं, बैंक में जाएं, मॉल में जाएं, शॉपिंग एरिया में जाएं, वहाँ कम से कम हम एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। और घर में आने के बाद सबसे पहले अपना हाथ धोएं। हाथ धोने की कुछ टेक्निक होती है ताकि वायरस को मारा जा सके। साबुन से हाथ नहीं, सब वायरस को मारने के लिए अल्कोहल भी जरूरी है। अगर अल्कोहल अवेलेबल हो, जिसमें 60% अल्कोहल हो, उससे भी हम अपना हाथ धो के वायरस को मार सकते हैं। तो घर में आने के बाद सबसे पहले अपना हाथ धोएं, कपड़े चेंज करें, बच्चों से ना मिलें जब तक आप अपना पूरा गारमेंट चेंज ना कर लें, अपना हाथ ना धो लें। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बड़ों को, बुजुर्गों को जो 65 ईयर से ज़्यादा की एज है, उनको बचा के रखें, और बच्चों को 12 साल या उससे कम की एज के जो बच्चे हैं उनको बचा के रखना है। अब बात आई कि कैसे हमको लगेगा कि ये बीमारी हुई है किसी को, क्योंकि इंडिया में ये पाया जा रहा है कि 80% मरीज जो हैं उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, वो एसिम्प्टोमेटिक हैं। तो हम कैसे मालूम चलेगा कि हमें वायरस हो रहा है, बीमारी हो रही है? ये बीमारी जो है SARS-CoV-2 से होती है, जो वायरस का नाम है, और इस बीमारी का नाम है कोविड-19 जो बीमारी होती है। तो सबसे पहले हम सब लोगों को पहले भी इस साल से पहले भी 2-3 साल पहले भी हम लोग की बीमारी हुई होगी, फ्लू की बीमारी, जिसमें छींके आना, नाक बहना, खांसी आना, हल्का सा बुखार होना, सबको हो चुका होगा। तो इस बीमारी के यही लक्षण हैं: हल्का बुखार आना, नाक बहना, खांसी आना, सीने में दर्द होना। सबसे कॉमन जो सिम्टम होता है वो है फीवर। किसी को फीवर आ रहा है 2-3 दिन से, नाक बह रही है, छींके आ रही हैं, तो फौरन हम अपने आप को छुपाएं ना, फौरन जाके जहाँ पे टेस्टिंग हो रही है वहाँ जाके अपना चेक करवाएं। वो क्या रहा है, अभी लोग इसको छुपा रहे हैं, बीमारी को छुपा रहे हैं, और क्या नाम है, लोग कह रहे हैं कि नहीं हमें कुछ नहीं, बीमारी नहीं, कुछ नहीं है। ये गलत बात है। किसी को भी सिम्टम्स हैं, सबसे पहले जाके अपने सेंटर पे, इसका फ्री जांच हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, इसको जाके अपना टेस्ट करवाएं। और अगर पॉजिटिव आ रहा है और पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, तो हम अपने आप को होम क्वारंटाइन जो होता है, घर में ही अपना एक अलग जगह पे जाके अपने आप को क्वारंटाइन कर लें 14 दिन के लिए। क्वारंटाइन मतलब ये है कि हमें कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन हमारे जांच में पॉजिटिव आ रहा है, तो इसके हम अपना किसी अलग कमरे में बच्चों से और बुजुर्गों से दूर, जैसे किसी का डबल स्टोरी मकान है तो ऊपर जाके अपना 14 दिन के लिए अलग कर लें, खाना वाना अपना अलग वहाँ करें। 14 दिन बाद फिर एक चेक होता है, उसमें अगर नेगेटिव आया, नाउ यू आर सेफ, आप अपना नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर सिम्टोमेटिक हैं पेशेंट, अगर इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इस बीमारी को: माइल्ड, सीवियर और क्रिटिकल। माइल्ड वो है जिनको कोई सिम्टम नहीं है, हल्का सा बुखार है, खांसी है, वो अपना क्वारंटाइन में जाएं। क्रिटिकल वो पेशेंट हैं जिनको कि एडमिट करना जरूरी होता है, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको फिर एडमिट किया जाता है। और सीवियर वो हैं, क्रिटिकल वो हैं जिनको आईसीयू में एडमिट करा जाएगा और जिनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। तो ये 3 कैटेगरी हैं। इसको हम अपना देखें किस कैटेगरी में आते हैं, उसी हिसाब से रिपोर्ट करें हॉस्पिटल में जाके और उसका इलाज कराएं। फिर आता है कि ट्रीटमेंट क्या है इसका। देखिए, अभी तक इसका कोई भी ट्रीटमेंट इजाद नहीं हो पाया है। रिसर्च चल रही हैं और ये उम्मीद है कि 1 साल के अंदर वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आ रही है, जब तक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपना बचाव करके रखें। घर से बाहर निकलिए, मास्क पहन लें, घर के अंदर आए, हाथ धो लें, अपना अच्छे से साबुन से हाथ धो लें। और कुछ रिसर्चेस हो रही हैं, जैसे कि वैक्सीन की, जो कि फ्रांस में चल रही है और भी कुछ मुल्कों में चल रही है, इंडिया में भी शुरू हो गई है। उम्मीद है कि अगले 1 साल में आ जाएगी। लेकिन वैक्सीन का, इस इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन की प्रॉब्लम होती है कि हर साल ये वायरस जो है अपने आप को चेंज कर लेता है ना, इसका म्यूटेशन हो जाता है। तो वो वैक्सीन जो पिछले साल काम में आई थी, वो मोस्ट प्रोबेबली अगले साल काम नहीं आएगी। तो इसलिए वैक्सीन बनाने में दिक्कत ये आ रही है। तीसरी चीज़ इसका ये है कि एक चीज़ होती है हर्ड इम्यूनिटी, जो कि डेवलप करना जरूरी होता है किसी उसको वायरल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए।
तो उसमें अभी जैसे कि बाहर के मुल्कों में एक ही थ्योरी आ रही है कि क्या नाम है कि जो ओल्ड पेशेंट हैं, जो 65 ईयर्स से अबव के पेशेंट हैं और जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट के मरीज़ हैं, जिनकी डायलिसिस हो रही है, मेलिग्नेंसी के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, या जिनको स्टेरॉइड ले रहे हैं, इनको छोड़ के और बच्चों को छोड़ के धीरे धीरे लॉकडाउन को आप खोला जाए उनको, ताकि जो यंग पॉपुलेशन है उनको वो इन्फेक्शन हो उनको और उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि वो इन्फेक्शन को आगे फैलने से प्रिवेंट कर सके। तो एक ये कंसेप्ट अभी निकल के आ रहा है हर्ड इम्यूनिटी का, जो कि पहले भी बहुत पहले 18वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में जो ये इस टाइप के इन्फेक्शन आए थे, इसी तरह कंट्रोल हुए थे कि एक लेवल के पॉपुलेशन को इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद फिर उनका इम्यूनिटी डेवलप हुई, उसके बाद धीरे धीरे ये वायरल इन्फेक्शन अपने आप कंट्रोल में आ गया। तो ये एक रिसर्च हो रही है इस पे, और उम्मीद है कि इसको रिसर्चर्स ध्यान में रखेंगे और इसके ऊपर रिसर्च होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी लॉकडाउन चल रहा है इसको पूरी तरीके से फॉलो करें, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हैं कि इसको पूरी तरीके से फॉलो करें, ताकि ये अभी इसका पीक ना हो, इतना जो नए नए इन्फेक्शन हो रहे हैं इसको प्रिवेंट किया जा सके। बस। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि जैसे कि आपको मालूम है कि हम सुबहगाही प्रोग्राम में नाते रसूल करीम, हम्द बारी ताला, भजन और शब्द आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं। कहते हैं कि इस तरह का कलाम सुनकर जो सुकून हासिल होता है, जो रूहानियत हासिल होती है, वो किसी शय में नहीं है। दुनिया की किसी शय में वो सुकून नहीं है जो रब के नाम में है, जो वाहे गुरु के नाम में है, जो भगवान के जाप में है। पेश खिदमत है नाते रसूल करीम, पेश कर रहे हैं जनाब वकार अमरोवी। नात मुलाहजा फरमाइए। गुफ्तगू मोतबर, तज़किरा मोतबर, गुफ्तगू मोतबर, तज़किरा मोतबर, मेरे सरकार की हर अदा मोतबर, गुफ्तगू मोतबर, तज़किरा मोतबर, मेरे सरकार की हर अदा मोतबर, उनके दर की जिसे चाकरी मिल गई, उनके दर की जिसे चाकरी मिल गई, दोनों आलम में वो हो गया मोतबर, उनके दर की जिसे चाकरी मिल गई, दोनों आलम में वो हो गया मोतबर। फूल तो फूल कांटों में भी हुस्न है, फूल तो फूल कांटों में भी हुस्न है मदीने की कितनी फजा मोतबर, बारगाहे रिसालत के फैजान ने, बारगाहे रिसालत के फैजान ने एक हबशी को भी कर दिया मोतबर, बारगाहे रिसालत के फैजान ने एक हबशी को भी कर दिया मोतबर। सोचिए क्यों सफीना है मझधार में, सोचिए क्यों सफीना है मझधार में, जब खुदा मोतबर
ना खुदा मोताबर, सोचिए क्यों सफीना है मझधार में। जब खुदा मोताबर, ना खुदा मोताबर, रहनुमाओ मेरा रास्ता छोड़ दो, रहनुमाओ मेरा रास्ता छोड़ दो। मिल गया है मुझे रहनुमा मोताबर, रहनुमाओ मेरा रास्ता छोड़ दो। मिल गया है मुझे रहनुमा मोताबर। मैं भी ताबिश हूँ मंसूब सरकार से, मैं भी ताबिश हूँ मंसूब सरकार से। किस कदर है मेरा सिलसिला मोताबर, मैं भी ताबिश हूँ मंसूब सरकार से। किस कदर है मेरा सिलसिला मोताबर, गुफ्तगू मोतबर, तज़किरा मोतबर, मेरे सरकार की हर अदा मोतबर। दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त मारूफ कॉलम निगार और अफसाना निगार डॉक्टर मुश्ताक साहब मौजूद हैं। आपका ताल्लुक दरभंगा से है। आप अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, आपको अपनी तख्लीकात के बारे में बता रहे हैं और कुछ कलाम भी पेश करेंगे। आदाब। लॉकडाउन के अरसे में आपसे मुखातिब होता रहा हूँ। आप सबों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरी नज़मों को पसंद फरमाते रहे हैं और मेरी हौसला अफजाई करते रहे हैं। ये जानकर आपको खुशी होगी कि लॉकडाउन अरसे की कुल 30 नज़मों पर मुश्तमिल मजमूआ कलाम आईना हैरान है प्रेस में जा चुका है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके हाथों में होगा। उसी कड़ी की ये 27वीं नज़म आपकी खिदमत में पेश है। इस नज़म का उन्वान है कूजागर की याद में। वो कूजागर जो चाक पर गीली मिट्टी को अपनी उंगलियों की जुम्बिश से कैसे कैसे रूप में ढालता था। मेरी अनबूझ पहेली के दिनों में वो मिट्टी का एक कूजा, मेरी अनबूझ पहेली के दिनों में वो मिट्टी का एक कूजा खुशियों का समंदर लिए होता था। चूल्हे पर चढ़ी हांडी को देखकर, चूल्हे पर चढ़ी हांडी को देखकर शिकम की आग खुद ब खुद ठंडी हो जाती थी। चूल्हे पर चढ़ी हांडी को देखकर शिकम की आग खुद ब खुद ठंडी हो जाती थी। पनघट पर घरों की खनक दिलों में 100-100 सुर बांधते थे। पनघट पर घरों की खनक दिलों में 100-100 सुर बांधते थे। दिवाली की वो डिबिया, दिवाली की वो डिबिया ज़हनो दिल के अंधेरे को रोशन करती थी। मौलवी साहब का वो खाकी बदना, मौलवी साहब का वो खाकी बदना दरसे एहतियात व हिफाजत के असबाक सिखाते थे। दादी माँ का आवेजू रूह की प्यास बुझाता था। दादी माँ का आवेजू रूह की प्यास बुझाता था। उस कूजागर के हाथों भगवान के भी कई रूप निखरते थे। उस कूजागर के हाथों भगवान के भी कई रूप निखरते थे। मगर आज वो कूजागर टकटकी लगाए, मगर आज वो कूजागर टकटकी लगाए अपने खामोश चाक को देख रहा है। सूखी मिट्टी का दर्द झेल रहा है, सूखी मिट्टी का दर्द झेल रहा है कि अब उसको गीली मिट्टी का इंतज़ार है, कि अब उसको गीली मिट्टी का इंतज़ार है, जिस गीली मिट्टी को वो अपनी उंगलियों की जुम्बिश से कई रूप में बदलता था। अब वो गीली मिट्टी उसके रूप को बदलने वाली है। अब वो गीली मिट्टी उसके रूप को बदलने वाली है। शुक्रिया। यकीनन महजूज हुए होंगे आप उनकी बातों से, उनके कलाम से। और जहाँ तक भी शायरी की बात है दोस्तों, अगर मौजूदा दौर का तस्करा किया जाए
तो जिन खवातीन शोरा ने मुशायरों में उर्दू का नाम रोशन किया है और अपना नाम रोशन किया है, उनमें एक नुमाया नाम मोहतरमा शबीना अदीब का भी है, जिन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान के स्टेजेस पर यानी हिंदुस्तान की मुशायरों में उर्दू की शामें जलाई हैं, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी आपने न सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि मुल्क का नाम भी रोशन किया है। कलाम शायर के तहत आज हम पेश कर रहे हैं आपकी समातों की नज़र मोहतरमा शबीना अदीब का कलाम। गजल का मतला चंद शेर समात फरमाए। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। मिले के बिछड़े मगर तुम्हीं से वफा करेंगे ये तय हुआ था। मिले के बिछड़े मगर तुम्हीं से वफा करेंगे ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। शेर समाप्त करें। कहीं रहो तुम कहीं रहे हम मगर मोहब्बत रहेगी कायम। कहीं रहो तुम कहीं रहे हम मगर मोहब्बत रहेगी कायम। जो ये खता है तो उम्र भर ये खता करेंगे ये तय हुआ था। जो ये खता है तो उम्र भर ये खता करेंगे ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। उदासियां हर घड़ी हो लेकिन हयात कांटों भरी हो लेकिन। उदासियां हर घड़ी हो लेकिन हयात कांटों भरी हो लेकिन। खुतूत फूलों के पत्तियों पर लिखा करेंगे ये तय हुआ था। खुतूत फूलों के पत्तियों पर लिखा करेंगे ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। मिले के बिछड़े मगर तुम्हीं से वफा करेंगे ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। जहां मुक़द्दर मिलाएगा अब वहां मिलेंगे ये शर्त कैसी। जहां मुक़द्दर मिलाएगा अब वहां मिलेंगे ये शर्त कैसी। जहां मिले थे वहीं हमेशा मिला करेंगे ये तय हुआ था। जहां मिले थे वहीं हमेशा मिला करेंगे ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। लिपट के रो लेंगे जब मिलेंगे हम अपना अपना बयां करेंगे। लिपट के रो लेंगे जब मिलेंगे हम अपना अपना
था, मगर जमाने से मुस्कुरा कर मिला करेंगे ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। और शेर देखें, किसी के आंचल में खो गए तुम, बताओ क्यों दूर हो गए तुम। किसी के आंचल में खो गए तुम, बताओ क्यों दूर हो गए तुम। कि जान देकर भी हक वफा का अदा करेंगे ये तय हुआ था। कि जान देकर भी हक वफा का अदा करेंगे ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। मिले के बिछड़े मगर तुम्हीं से वफा करेंगे ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हमने फादर्स डे मनाया था, उससे पहले मदर्स डे मनाया था। लेकिन एक सवाल यहाँ मेरे जहन में अक्सर आता है, क्या सिर्फ वालिदैन के लिए एक एक दिन मनाना काफी है? इनके लिए तो हर दिन होना चाहिए। हर दिन जिस तरह हम खुदा को याद करते हैं, जिस तरह भगवान को याद करते हैं, जिस तरह वाहे गुरु को याद करते हैं, उसी तरह हमें अपने माँ बाप की सेवा, उनकी खिदमत करनी चाहिए। असल तो खिराज यही है। बहरहाल आज हमारे साथ एक हमारी नन्ही सी बच्ची युसरा फातिमा, जिसको आप पहले भी सुन चुके हैं, अपने फन का मुजाहरा कर चुकी हैं, फादर डे के हवाले से एक नज्म अपने वालिद के लिए पेश कर रही हैं। और मैं ये कहूँगा कि ये नज्म हमें मिली थी फादर्स डे के मौके पर, लेकिन हम किसी वजह से इसको उस वक्त शामिल नहीं कर पाए थे। आज शामिल कर रहे हैं। पेश खिदमत है युसरा फातिमा। आदाब नाज़रीन, हैप्पी फादर्स डे टू ऑल। नाज़रीन, आज मैं अपनी सालगिरह के मौके पर अपने अब्बू जान के लिए एक पोयम डेडिकेट करना चाहती हूँ। सुन लो मेरे अब्बू खुशियों कहे आया, सुन लो मेरे अब्बू खुशियों कहे आया। तेरे सच खोलूं बन जाऊं तेरा साया, तेरे सच खोलूं बन जाऊं तेरा साया। सुन लो मेरे अब्बू खुशियों कहे आया, सुन लो मेरे अब्बू खुशियों कहे आया। माँ के आंगन में दुनिया मिली सारी, दुनिया मिली सारी। तेरी ही उंगली का है मुझको तो सहारा, तेरे ही उंगली का है मुझको तो सहारा। सुन लो मेरे अब्बू खुशियों कहे आया, सुन लो मेरे अब्बू खुशियों कहे आया। तेरे संग हालू बन जाऊं तेरा साया, तेरे संग हालू बन जाऊं तेरा साया। सुन लो मेरे अब्बू खुशियों कहे आया। तू है मेरी जान, तुझसे मिला है नाम, तुझसे मिला है नाम। मान बढ़े तेरा ऐसा करूंगी काम, ऐसा करूंगी काम। सुन लो मेरे अब्बू ये है मेरा पैगाम, सुन लो मेरे अब्बू ये है मेरा पैगाम। अब्बू मेरे अब्बू खुशियों कहे आया, अब्बू मेरे अब्बू खुशियों कहे आया। तेरे संग हालू बन जाऊं तेरा साया। Love you, अब्बू, thank you। बहुत खूब। हम अपनी नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं युसरा फातिमा के लिए। खुदा इनको खूब तरक्की दे, इनके इल्म में इजाफा हो और ये न सिर्फ अपने खानदान का बल्कि अपने मुल्क का नाम भी रोशन करें। और फिलहाल तो
आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाह रहा है, लेकिन चलने से पहले दो बातें आपसे बहुत ज़रूरी करनी है कि देखिए, बहुत एहतियात की ज़रूरत है इन दिनों। बगैर ज़रूरत के घर से बाहर ना निकलें और हाँ, घर में रहें, खूबसूरत ज़िंदगी जिए, खूबसूरती के साथ रहें, मोहब्बतों के साथ रहें और अपनों के साथ रहें। फिलहाल तो आज के प्रोग्राम से अपनी मेज़बान शमीम उस्मानी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।